देखिए, अगर आप लोग चाह रहे हैं ना कि खुद से हम अपना पिलर का अरेंजमेंट कर लेते हैं, अगर मान लीजिए कि 2 तल्ला घर बना रहे हैं, 1 तल्ला घर बना रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप इंजीनियर को ही बुलाएंगे, खुद से भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको जो है थंब रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा और उसको समझ लीजिएगा। तो 3 तल्ला 4 तल्ला तक के अंदर में ना आप अच्छे से अगर सही ढंग से काम करवाइएगा तो खुद से पिलर का साइज रख सकते हैं, बीम का साइज रख सकते हैं और उसमें कितना सरिया लगेगा उसको भी जान सकते हैं। तो इसका हम पूरा एक जो है थंब रूल लेके आए हैं और इसको हम आपको बता दे रहे हैं, दिखा दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। उसके बाद जो है आप लोग हमें कहिएगा कि हाँ भैया आप जो बताए हो बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरीके से जो है थंब रूल के हिसाब से हम रखे हुए भी है और बहुत सारा ठेकेदार भी इसी थंब रूल का यूज करके अपना जो भी कहीं पे कंस्ट्रक्शन साइट लेता है तो यूज करके और वो रखता है। ठीक है, देखिए अगर कॉलम डिटेल का बात कर ले तो अगर ग्राउंड फ्लोर है ओनली तो हम सजेशन करेंगे 9 बाई 9 से कम आपको नहीं करना चाहिए। अगर एमएम में बात करें तो 230 mm बाई 230 mm का होना ही चाहिए कॉलम। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अगर G+1 के लिए जा रहे हैं तो 9 बाई 12 मस्ट आप लगाइए, जो कि 230 बाई 300 mm का होना चाहिए कॉलम। ये G+1 के लिए है, ग्राउंड फ्लोर प्लस में 1 तल्ला और लगा लीजिए। उसके बाद आ जाता है आपका G+2 के लिए। अगर 3 तल्ला घर है तो आप 12 इंची बाई 12 इंची का कॉलम लगा सकते हैं, जिसको 300 mm बाई 300 mm का कॉलम कहा जाता है। इससे आपको कम नहीं करना चाहिए। आ जाता है G+3 के लिए। अगर ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं प्लस में 3 तल्ला और बना रहे हैं ऊपर से, तो ये जो है 12 बाई 14 का कॉलम आपको देना ही चाहिए, जो कि 300 बाई 380 mm होता है। उसके बाद आ जाता है G+4 के लिए, जो कि 12 इंची बाई 18 इंच का कॉलम देना चाहिए। और ये सब चीज़ें और भी फैक्टर पर डिपेंड करता है, लेकिन हम जो है आपको सजेशन कर रहे हैं बिना इंजीनियर के लिए। ठीक है, जहाँ पे इंजीनियर नहीं है वहाँ पे आप सेफ जोन में घर बना सकते हैं। तो 12 बाई 18 का हो गया है और उसके बाद ये 300 mm बाई 450 mm का रहेगा। उसके बाद आ जाता है G+5 के लिए 14 बाई 18 का हो जाएगा, जो कि 380 बाई 450 mm होगा। साथ ही बात कर लेते हैं सरिया का। तो ग्राउंड फ्लोर बनाइएगा तो 4 पीस जो है 12 mm का कम से कम होना चाहिए। इसमें जो है मसाला M20 ग्रेड लगेगा, जिसमें 1 बोरा पहला सीमेंट आता है, दूसरा 1.5 बोरा ये बालू आता है, तीसरा वाला गिट्टी आता है। उसके बाद बात कर लेते हैं G+1 के लिए 6 पीस जो है 12 mm सरिया लगा लीजिएगा, जो कि M20 ग्रेड से इसका भी कास्टिंग करना है। 1 बोरा सीमेंट, 1.5 बोरा बालू, 3 बोरा गिट्टी से। अगर G+2 के लिए जा रहे हैं, ग्राउंड है प्लस में उसके और 2 ऊपर लगाइएगा बनाइएगा, तो 4 पीस जो है आपको 16 mm डाया सरिया लेके चलना ही पड़ेगा मिनिमम, जिसमें M20 ग्रेड लगाना है, जो कि 1, 1.5 और 3 के हिसाब से रेशियो चलता है। उसके बाद आ जाता है G+3 के लिए 6 पीस जो है आप 16 mm का लगा लीजिएगा। M25 ग्रेड लगाइएगा कंक्रीट, 1 बोरा सीमेंट, 1 बोरा बालू और 2 बोरा गिट्टी। उसके बाद आ जाता है G+4 के लिए 8 पीस जो है 20 mm का सरिया लगा लीजिएगा। M25 लगाइएगा कंक्रीट, 1 बोरा सीमेंट, 1 बोरा बालू और 2 बोरा गिट्टी से आपको मसाला बना के इसका ढलाई करना है। उसके बाद आ जाता है G+5 के लिए, जिसमें जो है आपका 10 नंबर ऑफ बार लगेगा, 20 mm आपको लगाना है कम से कम, जो कि M25 रेशियो से मसाला बनाना है। 1 बोरा सीमेंट, 1 बोरा बालू और 2 बोरा गिट्टी से मसाला बनेगा। ये रहा आपका G+5 तक का, जो कि एक रफली आइडिया हम बताए हैं। बाकी सब चीज़ डिपेंड करता है स्ट्रक्चर डिज़ाइन के ऊपर,
आर्किटेक्चर डिज़ाइन के ऊपर भी कि प्लान में कहाँ पिलर देना है। अगर मान लीजिए कि कहीं ऐसा जगह है जहाँ पे पिलर हम नहीं दे सकते, वहाँ पे साइज बढ़ाना भी पड़ता है। G+1 में भी आपको जो है G+3 के जैसा साइज बढ़ाना पड़ जा सकता है। तो ये सब चीज़ डिपेंड करता है स्ट्रक्चर डिज़ाइन पे। फिर भी हम आपको एक रफली आइडिया बता दिए हैं। ओके।